गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं कविता घर की याद का अगला भाग, जिसमें कवि अपने पिताजी के व्यक्तित्व का वर्णन करते हैं। पिताजी के व्यक्तित्व को याद करते हुए कहते हैं कि जो रोज गीता पाठ करते हैं और नित्य 208 दंड बैठक इस प्रकार अपनी तरोताजगी के लिए, अपनी दिनचर्या के लिए और खूब मुदगर हिला लेकर जो पहलवानी करने के लिए होता है, उसी प्रकार वह अपने नित्य कर्म से जब नीचे आए होंगे, से तात्पर्य है मुझसे मिलने, माने जो कारावास में मैं हूँ उसे देखने जब आए होंगे, नैन जल में छाए होंगे, उनके आंखों में आंसू आ गया होगा। जो किसी चीज से दुखी नहीं होते, वे आज अपने बेटे की स्थिति देखकर दुख यह नहीं है कि वह कारावास में है, बल्कि दुख कौन सा है कि भारत माता के लिए वह अपनी इस प्रकार की बलिदानी कर रहा है। इसके आगे है, 4 भाई 4 बहिनें, भुजा भाई प्यार बहिनें, खेलते या खड़े होंगे, नजर जिनको पड़े होंगे, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। अब अपने परिवार की कुछ स्थितियों का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, 4 भाई और 4 बहनें घर में हैं, भाई उनका सहारा हैं और बहनें घर के रिश्तों को संजोए रखने वाली प्यार का प्रतीक हैं। जो खेलते या खड़े होंगे, अपने अपने कार्य में लगे होंगे, कुछ कर रहे होंगे, नजर उनको पड़े होंगे, माने ये सब उनको दिखाई दे रहे होंगे। कौन? 4 भाई और 4 बहन, माने कवि के जो अन्य भाई बहन हैं, अर्थात पिता के जो अन्य पुत्र हैं, वे उनको दिखाई पड़ रहे होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो एक क्षण भी बुढ़ापे से परेशान नहीं हुए हैं, वे रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर, मेरा नाम लेकर अवश्य ही वे रो पड़े होंगे जब इनको खेलते इधर उधर होते देखे होंगे। तो इसमें प्रसंग है, कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी ने प्रस्तुत काव्यांश में अपने पिता के सरल स्वभाव को याद किया है और अपने भाई बहन के साथ अपने घर में रहने की याद को बताया है। इसमें अर्थ है, कवि कहते हैं कि मेरे घर में कितने 4 भाई तथा 4 बहिनें हैं। भुजा से तात्पर्य है भाई घर के काम में सहयोगी हैं, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए पिता को बराबर सहयोग कर रहे होंगे, और बहनें घर के रिश्तों को संजोकर रखने वाले प्यार का प्रतीक हैं। ये जब खड़े होंगे या इधर उधर हो रहे होंगे तो पिताजी अवश्य इन्हें देख रहे होंगे और देखकर प्रसन्न हो रहे होंगे। उसी समय 5वें को, माने मुझे याद कर रहे होंगे, और जो पिताजी अवस्था जिनकी अधिक हो चुकी है किंतु बुढ़ापे से परेशान नहीं हुए हैं, आज मुझे याद करके रो पड़े होंगे। इसमें आधुनिक कविता है। कवि ने अपने पारिवारिक स्थिति का बहुत अच्छे शब्दों में प्रयोग किया है। नीचे चित्र दिखाया गया है, ज्वाइंट फैमिली जो होती है, जैसे माता पिता हैं, वहाँ पे भाई बहन सब एक साथ हैं और पानी गिर रहा है, तो इसलिए कवि जेल में रहते हुए उन्हें याद कर रहे हैं। प्रत्येक कविता में आपको ध्यान देना है कि 2-2 पद को लेकर जो हम पढ़ रहे हैं, उसमें पद्यांश में संदर्भ सब में वही रहेगा कि इस पद पाठ से लिया गया है, आरोह के पद्य खंड से, कविता का शीर्षक, कवि का नाम। प्रसंग में जैसा कि ये पूरा पद ही घर की याद है, उसमें किस किस प्रकार की यादें हैं, जो पर्टिकुलर 2 पद्य में दिया है वो उसका प्रसंग होगा, और अर्थ और उसके अनुसार विशेष।
पांचवा मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा। पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। आज उनके स्वर्ण बेटे, लगे होंगे उन्हें हेटे। क्योंकि मैं उन पर सुहागा, बंधा बैठा हूँ अभागा। कवि कहते हैं पांचवा मैं हूँ अभागा। इसमें यहाँ पर शब्दों की गहराई पर ध्यान देंगे। जो वास्तविक अर्थ है उससे हटकर है। कवि अपने आप को माने स्वयं को ये मान रहे हैं कि ये वृद्ध माता पिता का सहारा भी मैं बनता। किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि कवि अपने माता पिता को छोड़कर कहीं भागे हैं या अपने कर्तव्य से हटे हैं। इसमें आगे आपको बताया जा रहा है। इसके दो अन्य पंक्तियां जो नीचे पद के हैं उसमें बहुत अच्छे शब्दों में उसमें कवि का तात्पर्य ये है कि मुझे ये लग रहा है कि मैं माता पिता के पास नहीं, किंतु किसके लिए हैं? अभी कारावास में जो सजा काट रहे हैं किसके लिए? भारत माता के लिए, जिसके लिए उस समय पे भारत माता को ऐसे सच्चे पुत्रों की आवश्यकता थी। तो कवि वर्णन करते हैं कि पांचवा मैं हूँ अभागा। अब आपको ध्यान देना, यहाँ पर कितने भाई हैं, कितने बहन हैं, कवि कौन से नंबर के हैं। जिसे सोने पर सुहागा, माने सोने पर सुहागा से तात्पर्य बाकी तो अच्छे हैं, उससे भी अच्छे। कौन? कि भुजा वे हैं ही, माने सहारा है ही माता पिता के। और मैं भारत माता के लिए यहाँ कारावास में हूँ। पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। इस प्रकार पिताजी याद कर रहे हैं कि मेरे ये 4 पुत्र तो हैं ही, और सोने पे सुहागा एक और है। आज उनके स्वर्ण बेटे माने जब घर में रहते हैं, अगर 2 भी भाई बहन हैं, अभी अपने अपने घर में 2 भी भाई बहन है, एक के लिए यदि माँ बाप कुछ करे, कुछ खाने का दे, कुछ काम करे या किसी काम में उसका हाँ 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 वो तो आपका बेटा है, ऐसा एक दूसरे के जो भाइयों के प्रति स्वभाव होता है एक, वैसे ही कवि कह रहे हैं जो बेटे उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं। स्वर्ण बेटे से तात्पर्य ये नहीं है कि कवि उनको अच्छे नहीं लगते, बल्कि कवि अपनी भावना को दर्शा रहे हैं। लगे होंगे उन्हें हेटे माने हेय माने होता है, वास्तविक इसका अर्थ होता है घृणा, लेकिन ऐसा नहीं है। हेटे माने उनसे छोटे लगे होंगे, आज माने उनसे कुछ कम ही लगे होंगे। क्योंकि मैं उन पर सुहागा, बंधा बैठा हूँ अभागा। अपने आप को मैं अभागा मान रहा हूँ कि मैं बाहर हूँ, किंतु आज मेरे पिताजी को मुझ पर गर्व होगा। क्यों? क्योंकि मैं भारत माता के लिए यहाँ कारावास में हूँ। अब ध्यान से सुनेंगे, दोनों पद में प्रसंग है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि जेल प्रवास के समय माने जब कारावास में रह रहे हैं, घर को याद करते हुए स्वयं को अभागा मानने लगते हैं। अर्थ, कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी अपने पिताजी को याद करते हैं और कहते हैं मेरे 4 भाई वहाँ पर उनके पास हैं, मैं अभागा 5वां पुत्र हूँ। वे सदैव अपने पुत्रों पे सोने पे सुहागा अर्थात अन्य पुत्रों से श्रेष्ठ मानते हैं। किसे? मुझे। क्योंकि मैं आज भारत माता के लिए अपने घर से दूर हूँ। ऐसा कहते हुए हमेशा ही अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। आज जेल में बंदी होने के कारण चारों सोने के समान गुणों वाले पुत्र भी उन्हें छोटे माने तुच्छ कम लग रहे होंगे, क्योंकि श्रेष्ठ समझते हैं। किसे? कि मैंने आज भारत माता के लिए घर के उस स्नेह को त्याग कर कारावास को सहा। आज मैं जेल में होने के कारण उन्हें कष्ट पहुंचा रहा हूँ। कौन सा कष्ट हो रहा है उन्हें? वे उन्हें याद कर रहे हैं। अगला पद्यांश है, और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। यहाँ पर कुछ शब्द ऐसे हैं जिसका
भावार्थ जुड़ा है। जैसे इसमें लीक से तात्पर्य है, जो यदि सोचो तात्पर्य ये है कि उस समय यदि माता पिता ये भाव लगाते कि हमारा बेटा ही क्यों जाए, हमारा बेटा ही क्यों जाए, क्यों नहीं, कोई नहीं जा पाता, तो वैसे ही माता दुखी जरूर है, समझा रही है, और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, माँ भी कितनी दुखी होगी कि मैं उस समय घर में नहीं हूँ बल्कि कारावास में हूँ। किंतु उन्होंने पिताजी को आभास दिलाया होगा, आश्वासन दिलाया होगा। आंख में किस लिए पानी, क्यों आंसू बहा रहे हो, क्यों दुखी हो रहे हो, वहाँ अच्छा है भवानी। माने वहाँ भवानी कौन है? कवि, माने हमारा बेटा जो भारत माता की सेवा में वहाँ है वह अच्छा है, माने ठीक ठाक ही होगा। और इसका तात्पर्य ये है कि ऐसा नहीं है कि माँ भी दुखी नहीं है या पिताजी नहीं है। अपने मन को मनाने के लिए ये बात बना रहे हैं कि भारत माता के लिए वहाँ है और वह अच्छा वहाँ होगा। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर, अपनापन माने भारत माता के लिए जो शहीद होने के लिए गए वे ये समझ कर गए कि भारत माता भी हमारी माता है, तो तुम्हारा अपनापन समझकर कि मैं अपने पिता का नाम रोशन कर रहा हूँ और भारत माता की स्वतंत्रता के लिए हूँ। गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। तुम भी ये चाहते हो ना कि भारत स्वतंत्र हो। भारत का हर चाहने वाला यह चाहता है कि स्वतंत्र हो, तो कोई ना कोई जाएगा, प्रयास करेगा, तभी भारत स्वतंत्र होगा। तो इसलिए यह ठीक ही है से तात्पर्य है कि हमारा बेटा कारावास में दुखी नहीं है और हम उसके लिए दुखी ना हों। अर्थ, कवि कहते हैं कि मेरे पिताजी के आंखों में आंसू देखकर माँ ने उन्हें समझाया होगा कि दुखी क्यों हो रहे हो, आंसू क्यों हैं, हमारा बेटा भवानी वहाँ कारावास में अच्छी तरह से हो, इसलिए हम दुखी ना हो, आंसू ना बहाएं। माता जी उन्हें समझाते हुए कही होगी कि मन की बात, आपके मन की बात समझकर और अपनेपन से वह जेल में समय बिता रहा है। अर्थात आपके द्वारा बनाई गई परंपरा है लीक, माने आप जो चाहते हैं भारत स्वतंत्र हो उसी के लिए गए हैं, इसलिए अधिक दुखी ना हो। और इसमें विशेष आपको अर्थ के समय अर्थ भी देखना है, विशेष भी देखना है। माता के द्वारा अपने घर परिवार की स्थिति को भली भांति दर्शाया गया है कि पिताजी दुखी हैं, उनको भी। तो इसमें विशेषता है, पहला तो है संवाद शैली का प्रयोग है ना, कि अपने पति को माने उनके पिता को वह समझा रही है, रो क्यों रहे हैं दुखी हो, जबकि दुखी खुद भी है। तो पहला क्या है, संवाद शैली है। दूसरा, भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपने बेटे पर गौरव का अनुभव है। इसी प्रकार अगला पद्यांश है, पाँव जो पीछे हटाता कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ। इस प्रकार ये इसीलिए आपको पहले विशेषता बताई गई संवाद शैली। तो अगले के जो दो पद्यांश हैं उसमें प्रसंग, जैसा कि पहले बताया गया, सब में प्रसंग अलग अलग है। तो इसमें प्रसंग है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि की माँ ने उसके पिताजी को धैर्य धारण करने के लिए उन्हें आश्वासन दिया है और अपने बेटे पर गर्व का अनुभव किया है। कहती हैं, पाँव जो पीछे हटाता कोख को मेरी लजाता। स्वतंत्रता संग्राम के लिए जो संघर्ष कर रहे थे, कहने को तो सब सामने आ जाते, और यदि वह पीछे हटता, माने कारावास जब हुआ तो यदि वहाँ से वह पीछे हटता
तो ये हमारे लिए कितनी शर्मिंदगी की बात होती कि जब सामने आना था, भीड़ में आना था तो आ गए और कारावास हुई तो पीछे हट गए। इसलिए उन्हें समझाते हुए कहते हैं, पाँव जो पीछे हटाता कोख को मेरी लजाता, माने मेरी कोख को लज्जित कर देता। इस तरह होवो न कच्चे, तो अब हम धैर्य रखें, इस तरह आप कच्चे ना हो, माने रो ना पड़े। रो पड़ेंगे और बच्चे हमें रोता देखकर, माने माता पिता को दुखी देखकर ये जो और बच्चे हैं उसके भाई बहन वे भी दुखी हो जाएंगे। पिताजी ने कहा होगा, पिताजी माताजी की इन बातों को सुनकर उन्होंने कहा होगा, क्या कहा होगा? हाय कितना सहा होगा। क्या सहा होगा? इसमें प्रत्येक पंक्ति में इसीलिए आपको बताया जा रहा कि भावार्थ है। 2 लाइन है जिसमें पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, इसमें इसका भावार्थ है पिताजी ने ये कहा होगा कि नहीं, मैं इसलिए दुखी नहीं हूँ कि बेटा हमारा स्वतंत्रता संग्राम में चला गया है, इसलिए उन्हें दुख हो रहा है कि ये बाकी के मेरे बच्चे यहाँ खा पी रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, और मेरा भवानी माने भवानी प्रसाद मिश्र जी जो उनका 5वां बेटा है कितना सहा होगा, माने उसे कितना कष्ट सहन करना पड़ रहा होगा। कहाँ सहन कर रहा है? क्योंकि कारावास में है, तो कारावास में न जाने उसे कितना कष्ट सहन करना पड़ रहा होगा। कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, मैं कहाँ रो रहा हूँ? धीर मैं खोता कहाँ हूँ, मैं अपना धैर्य नहीं खो रहा हूँ। निश्चित ही एक दिन इस प्रकार का जो प्रयास है वह रंग लाए और हमें स्वतंत्रता की प्राप्ति होगी। इस प्रकार इस कविता में विशेष क्या क्या है? आधुनिक कविता है, इसमें भी संवाद शैली है और स्वतंत्रता के प्रति निश्चितता का आभास है।